आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्या कहता है बुक से, ध्यान से एक बार रीड करते हैं। ये पहली बात तो इसे मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसे कवर अप करना शुरू करते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है। दे एडमिट सी देयर मैनेजर, उनके पास एक मैनेजर काम करता है सी, उन्होंने उसको क्या बना लिया अपना पार्टनर। एज द पार्टनरशिप विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20 से बना लिया, 1 अप्रैल 20 से बना। आओ जी, अब इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। एक आप चीज लिख लें, हमें एक्सपीरियंस से पता है पर आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए इस पॉइंट के अंदर। क्या कि जो भी प्रॉफिट गिवन है ना, प्रॉफिट इज 2,25,000 इज बिफोर मैनेजर कमीशन एंड सैलरी। ये प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी एंड कमीशन है। आप इसे आफ्टर मान बैठोगे ना तो बेटा कुछ का कुछ ही कराओगे, आप कुछ का कुछ ही कराओगे और क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस सिचुएशन में। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बुक के आंसर के साथ हमारा मैच कर जाए। यदि मैं इसको आफ्टर भी मानूं तो मैं इसे पूरा सॉल्व कर सकता हूं, तब जो आंसर आएगा वो कुछ और होगा, बस इतनी सी बात है। ये जो प्रॉफिट गिवन है 2,25,000 बिफोर मैनेजर एंड कमीशन है। तो एक बात बताओ, हमारा 2,25,000 है, इसमें से माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन कितना है बेटा, मैं फिर से लिख रहा हूं 2,25,000। इसमें से क्या दोगे, मैनेजर को सैलरी दोगे, बिल्कुल देंगे सर। कितने हजार, 27,000। तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,98,000। इसमें से क्या दोगे, इसमें से क्या दोगे, इसमें से मैनेजर को कमीशन दोगे, कितनी दोगे बेटा, 10/110 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है ना, तो 198। तो कितनी कमीशन दे दोगे, 18,000। ये क्या बचेगा, ये बचेगा नेट प्रॉफिट। क्या बचेगा, ये नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,80,000। अब बड़ी सिंपल सी बात है, इफ सी इज मैनेजर, यदि सी मैनेजर है तो जो फर्म का प्रॉफिट है वो कितना है बेटा, 1,80,000। और इफ सी इज अ पार्टनर, यदि सी क्या है, एक पार्टनर है, तो फिर फर्म का प्रॉफिट कितना है सर, यदि फर्म का प्रॉफिट, यदि सी एक पार्टनर है तो फिर ना उसको सैलरी देनी है ना उसको कमीशन देनी है, वो तो पार्टनर है भाई। पार्टनर को आउटसाइडर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन में फर्म का प्रॉफिट 2,25,000 होगा। अब यदि सी, इफ सी इज अ पार्टनर, इफ, ये मैंने लिखा नहीं, इफ सी इज पार्टनर, यदि सी पार्टनर है तो सी क्या लेगा सर, यदि सी पार्टनर है तो सी, ऐसे लिखता हूं, सी इज शेयर इन प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट कितना है, सी का प्रॉफिट है 1/4 ऑफ 2,25,000, दैट इज 56,250, 56,250 रुपए लेगा। क्या लास्ट तक आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया, सी 56,250 लेगा, माइनस सी एज मैनेजर क्या ले रहा है, सी एज मैनेजर क्या ले रहा है, वही 27,000 की सैलरी और 18,000 की कमीशन, तो एक्चुअली में 45,000 ले रहा है। तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी डेफिशिएंसी आ गई 11,250 रुपए। यस और नो, सी यदि पार्टनर हो गया तो 56,250 लेगा, और जब तक मैनेजर था तो क्या लेता था, 27,000 की सैलरी लेता था और 18,000 की कमीशन लेता था, तो कुल मिला के 45,000 लेता था, और अब लेगा 56,250। ये तो 11,250 रुपए की डेफिशिएंसी है। ये क्या कहा था, किसने कहा था, बॉर्न बाय ए। कौन बॉर्न करेगा, ए बॉर्न करेगा 11,250 रुपए की डेफिशिएंसी। यदि सी मैनेजर होता तो ये फर्म का प्रॉफिट 80 होता, ये प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ किस में बटता, ए में और
बी में। किस में बढ़ता? ए में और बी में। ए को कितना मिलता? वही 3:2 कितना? 1,08,000। और बी को कितना मिलता? 72,000। बी को कितना मिलता? 72,000। क्या आपको इतनी बात समझ आती है? क्या आपको इतनी बात समझ आती है? क्लियर है? अब एक बात समझो, फर्म का प्रॉफिट कितना है? फर्म का प्रॉफिट 2,25,000 है। इसमें से किस किस ने लिया और क्या क्या लिया? ए ने, बी ने, सी ने। सी अभी तक तो कौन था? मैनेजर। तो क्या लेता था हमसे? 45,000 रुपए सैलरी और कमीशन लेता था। और बचा हुआ 1,80,000 का प्रॉफिट, बचा हुआ 1,80,000 का प्रॉफिट। देखो यदि सी मैनेजर, सी पार्टनर है तो प्रॉफिट 225 में से सी जब तक मैनेजर था तब तक तो 27 और 18 लेता था। कितनी लेता था? 27 प्लस 18। गॉट इट? 27 प्लस 18। और बचा हुआ प्रॉफिट कितना है बेटा? 1,80,000, जो कि कौन लेता था? ए और बी। 1,08,000 और 72,000। बोलो यस और नो। इतनी बात समझ में आती है? अब हुआ क्या? सी को हमने क्या बना लिया? अपना पार्टनर। और यदि वो पार्टनर होगा तो क्या लेगा हमसे? यदि वो पार्टनर होगा तो लेगा 56,250। पर हमने उसको अभी तक सिर्फ कितने दिए थे? 45। तो हमने उसको 11,250 और दे दिए। किसने कहा था मैं दे दूंगा? तो एक 11,250 हमने काट लिए। तो इसे कितने मिले बताओ? इसे मिल गए 56,250। इसको पूरे मिले 72,000। और ए को कितने मिले? 96,750। देखो आंसर मैच कर रहा है। किसी को डाउट मेरे बेटा को? अब क्वेश्चन ने मांगा क्या, एक बार देख लो। क्वेश्चन ने कहा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो। तो कुछ मत करना, बड़ा सिंपल सा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये लो जी, मैं बनाया तो पहले बाय पीएनएल। कितने का प्रॉफिट है फर्म को? 2,25 का। फिर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए में, बी में और सी में। 96,750, 72,000 और 56,250। तो कुल मिला के कितना हो गया? 2,25,000। कितना हो गया? 2,25,000। कोई डाउट है यहां तक? अब क्या लिखेंगे नीचे कि क्या देख लो भाई? सी वर्किंग नोट नंबर 1 देख लो। सारा वर्किंग नोट देख लो हमारा। हमने सब कुछ कहां कर दिया? वर्किंग नोट में कवर अप कर दिया। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? तो दोबारा से एक बार समझा दो बेटा। बहुत सिंपल था। 2,25 का प्रॉफिट था फर्म को, बिना मैनेजर को सैलरी और कमीशन दिए। तो हमने दे दिया, सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दी, तो प्रॉफिट 1,80 आ गया। यदि सी एक मैनेजर होता तो फर्म उसे सैलरी और कमीशन देती तो फर्म का प्रॉफिट 1,80 बचता। ये 1,80 का प्रॉफिट ए में और बी में बटता। कैसे? 3:2 में। और यदि सी एक मैनेजर पार्टनर होता तो फर्म को ना उसको कमीशन देनी पड़ती एज अ मैनेजर, ना सैलरी देनी पड़ती। तो फिर फर्म का प्रॉफिट 2,25 होता। उस 2,25 में सी का शेयर 1/4 होता, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सी को पार्टनर बना रहे हैं 1/4 के लिए। तो 56,250। एक्चुअली में वो अभी तक हमसे एज अ मैनेजर क्या ले रहा है? 27 और 18 45,000 ले रहा है। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई उसकी? 11,250 रुपए की। ये 11,250 कौन बॉन्ड करने को तैयार था? ए। तो हमने कर दिया कि 2,25 में से पहले 45 इसको दिए एज अ सैलरी मैनेजर, और बाद में 1,8 और 72 इनको दे दिए। 1,8 और 72 कैसे आया था बेटा? ए और बी की रेशियो 3:2 थी। इसको 45 देने के बाद फर्म का प्रॉफिट बचा कितने का था? 1,80,000 का। फिर हमने कहा ये तो यार हमारा क्या बन चुका है? पार्टनर। तो इसे इसके बनते हैं 56,250, दिए कितने हैं? 45। तो 11,250 की डेफिशिएंसी इसे प्लस कर दी इसमें। बॉन्ड कौन करेगा? ए। तो ए में से माइनस कर दी। बी कह रहा भाई साहब पार्टनर बनाओ या पिताजी बना लो, मुझे मतलब नहीं है, मेरे को तो मेरे 72,000 पूरे चाहिए। मेरे को मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि उसको कल को एज अ पार्टनर बना के ज्यादा पैसे देने पड़े तो वो ए देगा, मैं नहीं दूंगा। मैं उतने के उतने रखूंगा। बोलो किसी को दिक्कत है तो बताओ इस क्वेश्चन में। मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक अलग ट्रैक पे चला गया था। चले आगे। मैं एक बार हट गया, आप मुझे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए।